नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया। आज का वीडियो हिमालय की संरचना के बारे में है। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। अलग अलग समय में हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अलग अलग समय में जो है हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में युग में बृहद हिमालय का निर्माण। मायोसीन काल में पोटवार एक क्षेत्र है। पोटवार क्षेत्र के अवसादों के बलन से लघु या मध्य हिमालय का निर्माण। प्लायोसीन युग में इन दोनों श्रृंखलाओं से लाए गए अवसादों के बलन से शिवालिक श्रेणी का निर्माण। हिमालय का जो मुख्य अंश है, अक्ष है, जो हिमालय का मुख्य अक्ष है, वह चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर कश्मीर से सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। इस हिमालय की औसत जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। बच्चों, बलन यानी वलयों की तीव्रता एवं निर्माण आयु के आधार पर पूरे हिमालय को 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है, जिसका निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ। यह भाग टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टान, इस भाग में टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती है, शैलें पाई जाती हैं। यही ट्रांस हिमालय सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र एवं सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों का जन्म स्थान भी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश श्रेणियां मिलती हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया का ऋण भी कहा जाता है। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च शिखर K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, स्थित है। और यह भाग पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसी भाग में सियाचिन ग्लेशियर, विश्व की सबसे बड़ी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बालतोरा एवं हिसार जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है। काराकोरम श्रेणी जो है पश्चिम पूर्व में पामीर की गांठ से मिलती है। और इसी पामीर घाट का पश्चिमी भाग, जिसे हम हिंदुकुश श्रेणी कहते हैं, और पूर्वी भाग क्यूनूल श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरा जो हिमालय का भाग है उसे हम बृहद हिमालय, महान हिमालय,
मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई, इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100-6100 मीटर पाई जाती है। इसमें हिमालय के सभी उच्च शिखर मिलते हैं। इसका निर्माण, महान हिमालय का निर्माण मुख्यतः रवेदार चट्टानों अथवा तयांत्रित चट्टानों जैसे शिस्ट, ग्रेनाइट शिस्ट और नीस चट्टानों से हुआ। बृहद हिमालय का केंद्रीय अच्छी श्रेणी, केंद्रीय हिमालय को केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी के गर्ज से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यानी नामचा बरवा तक फैला है। उत्तर में सिंध सांगपो भ्रंश द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से अलग होता है। विश्व की प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में मिलती है। इनमें माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि जो है शिखर मिलते हैं। तीसरा है निम्न लघु या मध्य हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर पाई जाती है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर मिलती है। यह हिमालय की सबसे कटी फटी श्रृंखला है। इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़न एवं परिवर्ती शैलों से हुआ। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर मार्ग जौहर सुरंग से होकर गुजरता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की लंबी घाटी, हिमाचल प्रदेश में लाहौर, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू आदि घाटियां स्थित है और इसी भाग को हम पहाड़ी नगरों के नाम से जानते हैं। चौथा है वाह हिमालय, इसे निम्न हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। मध्य या लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फाल द्वारा अलग होता है एवं शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमाचल अग्र भ्रंश द्वारा गंगा नदी के मैदान से अलग होता है। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 मीटर एवं ऊंचाई जो है 800 से लेकर 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। यह श्रेणी उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए संपीड़ित अवसादों से बनी है। इसकी घाटियां बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। शिवालिक श्रेणी का उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियां पाई जाती हैं। कोड़धारी वन भी यहाँ मिलते हैं एवं छोटे छोटे चौरस मैदान भी मिलते हैं। इन घाटियों को पश्चिम में दून एवं पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, हरिद्वार और उत्तराखंड में जो घास के मैदान उन्हें बुग्याल पयार के नाम से जानते हैं। यहाँ बच्चों मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमने भारत के मानचित्र में दर्शाया है। यहाँ पर देखिए हिमालय की 3 हिमालय, ये ऊपरी भाग ट्रांस हिमालय है, यह ट्रांस हिमालय है। नीचे जो आप ये देख रहे हैं त्रिभुज निमा, ये पहाड़ी त्रिभुज के आकार में पहाड़ी दर्शाया गया है, यह महान हिमालय है। यह मध्य हिमालय है जिसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं।
यह इसके समानांतर नीचे शिवालिक श्रेणी है और यह ट्रांस हिमालय यही पामीर के ग्रंथ से अलग होती है। ये ट्रांस हिमालय पामीर के ग्रंथ से अलग होती है और पामीर ग्रंथ का पश्चिमी भाग हिंदुकुश श्रेणी और पूर्व भाग काराकोरस है। इसी महान हिमालय में ही धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है। यह म्यांमार में अरानकान योमा जो कि हिमालय का ही भाग है वह, जिसमें नागा पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, पकाई पुंगुम पहाड़ी, गारो खासी जंतिया आज हिमालय की ही भाग हैं। आज बच्चों इतना ही, कल के वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। जय हिंद।